हेलो फ्रेंड्स, अब हम लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती के बारे में ये चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो महत्तम समवर्ती लघुत्तम समवर्ती, ये पहला क्वेश्चन है। 2 की घात 3 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 4 तथा 2 की घात 3 3 की घात 2 और जमा ये गुणा 5 गुणा 7 की घात 3। ये क्वेश्चन है, इनका लय और मैं से ज्ञात करते हैं। तो मैं से का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उनको ढूंढते हैं। उभयनिष्ठ कौन से है इनमें, जो इन तीनों में है, जो तीनों में 2 5 7 है। तो इनकी जो सबसे छोटी घात होती है उनको लेते हैं। जो सबसे छोटी घात होगी उनको लेके वो जो उनका गुणनफल जो होगा वो मैं से होगा। मैं से के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेते हैं जो इन तीनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो और उनको सबसे छोटी घात लेके, जो सबसे छोटी है, जैसे देखो 2 की सबसे छोटी घात 2 का वर्ग है और 3 की सबसे 3 तो है नहीं, 3 तो क्योंकि नैश में है। तो 5 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 ही है और 7 की सबसे छोटी घात 7 का वर्ग है। तो इस प्रकार जो मैं से में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड और उनकी सबसे छोटी संख्या होगा गुणनफल लेते हैं। जो भी गुणनफल होता है वही आंसर होता है। लय से में क्या करते हैं, लय से में करते हैं मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें लय से में कुछ जैसे अगर 2 5 7 इसमें है तो इसमें से 2 5 7 ले लेंगे। 2 5 7 ले लिया, अब क्या हुआ 2 5 7, अब 2 5 7 इसमें से ले लिया तो अब जो 2 5 7 है उनको और में से नहीं लेंगे, जो उससे अलग जो बच गया वो ले लेंगे। जैसे क्या बच गया, 3 बच गया, 3 ले लेंगे और बाकी अब जब 2 3 5 7 सभी में है। तो इस प्रकार जो मतलब पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्याएं गुणनखंड में है वे सभी संख्याएं ले लेते हैं। उनमें जो उभयनिष्ठ है सबसे पहले वो लेके जो बच गए उन्हें भी लघुत्तम समवर्ती में ले लेते हैं। जैसे उभयनिष्ठ भी आ गए इसमें और जो बचे कुछ है वे भी आ गए। तो इसमें क्या लेते हैं, फिर उनकी जो सबसे बड़ी घातें होती है वो लेते हैं। लय से में सबसे बड़ी घातें लेते हैं। मैं से में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें लेते हैं। तो इस प्रकार इनका जो गुणनफल होता है 980 हो जाएगा, वो इनका मैं से हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी घातों का गुणनफल होगा वो इनका लय से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 216 288 तथा 720 का मैं से ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से इनके पहले फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने का मैं तरीका बताता हूँ। जब हम इसको 2 गुणा लिखते हैं तो वही 2 से भाग करने का नियम लगाते हैं कि क्या 6 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 से भाग करने का नियम आपको आता है तो ठीक है, 2 तो ये 2 से हो जाएगा। तो 2 से भाग करके इसका 2 एकम 2 यहाँ पे ऐसे भाग कर लेते हैं दिमाग में। अगर आपको किसी चीज़ के गुणनखंड करने हैं यानी 216 के करने हैं तो मैं पहले इसको 2 से 2 एकम 2 2 0 2 पंजे नहीं 2 एकम 2 0 उतार ली, 2 अट्ठे 16 108 रह गया। फिर 2 से भाग दूंगा, 2 पंजे 10 और 2 54 हो गया। फिर अब 54 से आगे मुझे मान लीजिए 2 गुणा 2 तो ये हो गए भाई। 1 2 से दिया तो ये 108 आ गया, फिर दूसरे 2 से दिया तो 54 आ गया। अब 54 से आगे मैं इसको मुझे पता है कि ये 54 जो है किसको 2 से कट जाएगा 27 बार। फिर 27 को 3 से काटेंगे 9 बच जाएगा, 9 को 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके फैक्टर दिमाग में हम कर लेते हैं। तो ये जब इसके इस तरह फैक्टर हुए तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर
3 हो गया, ये 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 3 हो गया। 288 के इसी प्रकार फैक्टर करेंगे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 हो जाएगा। 720 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 4 गुना 5 गुना 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार वही मैथ है, जब इनका निकालेंगे तो मैथ क्या होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ क्या क्या इसमें 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है। तो उभयनिष्ठ की जो सबसे छोटी घात है वो ले लेंगे। सबसे छोटी घात क्या है, इसकी 2 की 3 है और 3 की 2 है। तो ये सबसे छोटी घात इनकी ले लेंगे, वो मैसा हो जाएगा। लैसा के लिए उभयनिष्ठ ले लेंगे और जो बच्चा कुछ है वो भी ले लेंगे। तो उभयनिष्ठ हमारा 2 3 ले लिया, बच गया क्या 5 5 भी ले लेंगे इसमें। तो और इनकी सबसे बड़ी घातें ले लेंगे, सबसे बड़ी घातें जो होगी उनको गुना करके उनका लैसा निकल जाएगा। भाग विधि से करने का तरीका ये है, मैसा को भाग विधि से जब करेंगे, भाग विधि से महत्तम समावर्तक तो भाग विधि से करने का ये है तरीका, जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको उससे छोटी संख्या से भाग दे देंगे। इनमें से मतलब कोई सी से भी कोई सी को दे लो। वैसे तो 720 को 288 से भाग दे देंगे। तो 720 को हमने, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 720 है और उससे छोटी 288 है, तो 720 को 288 से भाग दे देंगे। तो 720 को 288 से भाग देने पे 2 बार मारने चल जाएंगे, 2 8 16 और 2 8 16 17, 2 दूनी 4 1 5, 144 बच जाएगा। फिर इसको यहाँ रख लेंगे। शेष जो बच गया, देखो इस पे इसकी मारनी नहीं चलेगी क्योंकि 288 144 से ज़्यादा है। तो 144 से ज़्यादा है तो फिर इसको इसमें जो भाज्य की जगह रख लेंगे और ये भाजक को यहाँ 144 रह गया। 144 को फिर 288 से भाग करेंगे, सॉरी 144 से 288 को भाग करेंगे तो दूनी 288 हो जाएगा। 144 तो 144 से ये 2 बार कट गया। तो फिर क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या क्या बच गई, जब ये दोनों संख्या क्या इनका क्या हो गया, 144 से ये कट गई। तो अब देखेंगे तीसरी संख्या क्या बच गई, 216 बच गई। 216 को भी 144 से काटने की कोशिश करेंगे। 144 से 216 को काटेंगे तो ये हो गया, बच गया 72। 72 से 144 पूर्ण रूप से कट गया। देखो शेष नहीं बचना चाहिए, जिस संख्या से पूर्ण रूप से कट जाए वही क्या होगी, मैसे हो जाएगा। वही संख्या क्या हो जाएगी, मैसे हो जाएगा। यानी इस 72 से ये तीनों संख्या कट जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि मैसे का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी ये तीनों संख्याओं का गुणनफल में होगी, तीनों संख्याओं को कटेगी इससे। क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ये तीनों में होता है। उभयनिष्ठ मतलब ये तीनों में होगा, तो इसका मतलब ये तीनों संख्या इससे कटेगी। तो ये तीनों संख्या कटने का मतलब है कि ये पूर्ण शेष कुछ नहीं बचेगा। जब 72 से ये काटेंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह इनका मैं से हम निकाल लेंगे। ये भाग विधि द्वारा मैं से है। और संतुष्टि के लिए हम अगर संतुष्टि करनी है तो करके फिर इन तीनों को काट के देख लेंगे संतुष्टि के लिए कि कटता भी। अगर नहीं कटता तो ये इसका मैस है नहीं होगा। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देने वाली है बच्चों, जैसा कि मैं बताता हूँ कि उभयनिष्ठ इसमें भी आता है, मैसे में भी और लैसे में भी। देखो उभयनिष्ठ जो है वो मैसे में भी आया, लैसे में भी, लेकिन लैसे में बचे हुए भी आए। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लैस है मैसा से कटना जरूरी है। लैस है जो है वो मैसा से हमेशा कटेगा, क्योंकि मैसा वाला जो हिस्सा है वो लैस में भी होता है। तो इसलिए जो बच्चा कुछ है वो आंसर आ जाएगा। अगर आप इनको काटोगे, उभयनिष्ठ से उभयनिष्ठ कट जाएगा, बच्चा कुछ आंसर आ जाएगा। तो मैसा से लैस हमेशा कटना चाहिए। जिन संख्याओं का मैसा है, जिन संख्याओं का हमने मैसा लिया है, वे संख्याएं हमेशा मैसा से कटेगी। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये भाग विधि द्वारा ये लैसा लेना। तो ये इस तरह भाग करेंगे, दो से तीनों को इस तरह रख के इनको तीनों संख्या को 2 से भाग करेंगे पहले, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से, और जब तक कि अभाज्य संख्या नहीं आ जाती तब तक की भाग करते रहेंगे। अभाज्य संख्या 3 है और 5 है जो किसी से भाग नहीं होगी, ये आ गई तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 9, ये 3
दो तो 3 इसमें आ गए, एक 3 ये हो गया, 2 3 की पावर 3 और ये 5 रह गया, 5 अकेला यहाँ हो गया। तो इस प्रकार भाग विधि द्वारा लैसे ऐसे निकालेंगे और गुणनखंड द्वारा वैसे निकाल लेंगे, जो मन में गुणनखंड करके। है तो ये भी गुणनखंड ही, लेकिन मैं एक बना दिया है कि क्योंकि भाग विधि द्वारा वैसे निकलता मैं से ही है, लेकिन आप इस तरह रख के निकालोगे तो मैं मतलब एक तरह से मान के चलो, इस तरह आप ये भाग विधि द्वारा होगा, और मन में अगर भाग कर सकते हो तो वो गुणनखंड विधि द्वारा होगा। ये मतलब है ये भी गुणनखंड ही, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट से कर लिया कि ऐसे रख के काटोगे, क्योंकि एक ही संख्या से दोनों संख्या कट रही है यहाँ पे। वहां पे क्या है, वहां पे हम एक संख्या को एक बार ही काटते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, एक संख्या को काटते हैं। यहाँ तीनों संख्या एक बार में कटती है, तो यहाँ पे क्या आता है, सीधा लैसे आता है। ये भाग विधि हो गई, और वो उसमें क्या है, अलग अलग संख्या काट के तब लैसा निकालते हैं हम। तो लैसा में किस्सा की गुणनखंड विधि और भाग विधि हमने सीख लिया आज, आशा कर तो समझ आ गई होगी। तो क्या है, इसमें फिर समझा देता हूँ क्या क्या है। 2 से पहले इसको भाग दिया 108 आ गया, 2 से फिर 144 को भाग 288 को 144 आ गया, फिर इसको भाग दिया 360 आ गया, फिर 2 से इन तीनों को भाग दिया ये आ गए, फिर 2 से इन तीनों को भाग दिया ये आ गए, फिर 2 से इन तीनों को भाग दिया ये आ गए, और फिर 2 से इन तीनों को भाग देंगे। देखो जब 2 को यहाँ 2 से इसको 54 को भाग दिया 27 आ गया, 2 से 72 को भाग दिया 36 आ गया, 2 से 180 को भाग दिया 90 आ गया। लेकिन 2 से 27 नहीं कटता, जो नहीं कटता वो सेम ऐसे ही रख देंगे। और 2 से 36 कट गया 18 बार, और 2 से 90 कट गया 45 बार। अब 2 से देखो यहाँ पे 27 नहीं कटता, ऐसे ही रख देंगे। 2 से 18 कट जाता है 9 बार, ये काट देंगे। 2 से 45 नहीं कटता, ऐसे ही रख देंगे। अब क्या हो गया, देखो 9 से ये तीनों कट जाएंगे, जिससे भी कटते हो तीनों उससे काट देंगे। तो 3 से काट लो या फिर सीधा 9 से काट लो। वैसे तो किससे काटना चाहिए, 3 से काटना चाहिए। ये छोटा करने के लिए मैंने सीधा 9 से काट दिया, क्योंकि 9 से भी कट जाता है। 9 से 27, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 9 से 27, 9 कम 9, 9 पंजे 45। ये अभाज्य संख्या आ गई। इस प्रकार हमने इनको इस घात के रूप में इस प्रकार लिख लिया। तो ये भाग विधि थी लघुत्तम समवर्ती की। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो ये है, सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं a और b सहभाज्य कहलाते हैं जिनका मैसा 1 हो। मैसा 1 से मतलब है जो एक दूसरे से ना कटती हो। जो संख्या एक दूसरे से नहीं कटती उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक दूसरे से नहीं कटती उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन किन पे बेस्ड होंगे, जो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के सिपाही में आएंगे वो इन पे बेस्ड होंगे, जो अब मैं कराऊंगा। दशमलव पे भी बता दिया मैंने जो क्वेश्चन आएंगे। अब ये वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल लेवल में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रम से 5 तथा 6 शेष बचे। बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का मतलब है जहां बड़ी से बड़ी होगा तो वहां पे क्या करना है, मैसा निकालना है। लेकिन अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कहेंगे तो वहां नहीं निकालना। वह बड़ी से बड़ी तो आगे कुछ ना दिया हो, 4 5 6 7 ऐसा ना दिया हो, सिर्फ ये दिया हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 804 तथा 1775 को, तो ये बड़ी से बड़ी शुरू में दिया हो तो इस प्रकार हम उनका मैसा निकालते हैं। तो 5 और 6 शेष बचना चाहिए, तो 804 में से 5 घटा देंगे और 1745 में से 6 घटा देंगे, जो बचेगा उनका मैसा हम निकाल देंगे। तो मैसा इनका आ जाएगा क्या, 47। भाग विधि द्वारा हमने मैसा निकाल लिया, मैसा आ गया हमारा 47, क्योंकि 47 से पूर्ण रूप से यहाँ पे आके कट गए। तो इस प्रकार इनका 47 आंसर आ जाएगा इसका। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये इस चीज को अच्छे से समझ लो। जिससे देखो ये कह रहा है कि जिससे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1775 को भाग देने पर कम से 5 और 6 शेष बचे। शेष बचाने के लिए हमने क्या किया, भाई हमने शेष बचाने सेविंग हो, सेविंग के लिए हमने पहले सेविंग काट कर रख ली, पहले सेविंग निकाल के रख ली, और सेविंग निकाल के रख ली। अब जो भी बच गया उसे खूब फुल्ली खर्चा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग तो हमने पहले निकाल ली, शेष बचे तो सेविंग हमने पहले निकाल लिया, अब जो बच गया उसे फुल्ली खर्चा किससे हो जाएगा, 47 से। तो यानी 47 इसका आंसर आ गया।
ठीक है, शेष पहले तो 47 से जब दो इन दोनों संख्याओं को भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा, इसको भाग दोगे जब 5 शेष बच जाएगा, इसको भाग दोगे तो 6 शेष बच जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी, फिर क्या आया, वह बड़ी से बड़ी, फिर बताता हूं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ना हो। यह है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रम से ये शेष बचे, क्रम से ये शेष बचे। तो इसमें से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, जो शेष बच रहा है, जो सेविंग है वो पहले निकाल लेंगे, जो क्या शेष बचे यानी सेविंग जो है हम पहले निकाल लेंगे, जो बच गया उसे फुल्ली खर्चा कर देंगे मैसा द्वारा, वही आंसर आ जाएगा। अब इस शेष को भाग करोगे तो 10 ही बचेगा, इस शेष को भाग करोगे तो 9 बच जाएगा, इस शेष को भाग करोगे तो 8 शेष बच जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशम समान शेष बचे। क्या बचे, समान शेष, जो तो सेविंग वो पहले निकाल लेंगे, समान जहां पे आ जाए इसका मतलब है इनको एक दूसरे में से घटाना है। जहां समान आ जाए वो क्या करेंगे, सेविंग कहां से लाएंगे, इनको एक दूसरे में से घटा देंगे, एक दूसरे में से घटा के क्या बच जाएगा, 106, 424, 318। अब इनका मैसा ले देंगे, जो भी मैसा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी अभी तक बड़ी से बड़ी ही चल रही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 7 मीटर 3 मीटर 85 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः नापने प्रयुक्त की जा सके। क्या बड़ी से बड़ी यानी मैस है, तो सभी लंबाइयों की मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेंगे पहले तो बस 7, ये 385 है तो 385 हो गया, ये 700 हो गया और ये 1295 हो गया। तो इस प्रकार इनका ये क्या होगी, ये होगी इनका मैसा निकाल देंगे 35 सेंटीमीटर। बड़ी से बड़ी का मतलब इनका मैसा निकाल देंगे, इनका 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक 15 मीटर 17 मीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेगी। टाइलों कम से कम टाइलें लगाने के लिए उनकी क्या करनी पड़ेगी, क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा हो। टाइलें कम से कम करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, बड़ी से बड़ी टाइल लगानी हमें। भाई फर्श में कम से कम टाइल लगा तो इसका मतलब टाइल जो हो बड़ी से बड़ी हो, तो टाइलों की संख्या कम से कम होने के लिए टाइल का आकार बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो बड़े से बड़े का मतलब क्या है, जब बड़े से बड़ा हो तो मैसा निकालते हैं, यानी इसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, तो दोनों का मैसा क्या हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। देखो इसको हमने क्या था, ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया और इसको भी सेंटीमीटर में बदल लिया, चौड़ाई को भी। इनका मैसा क्या हो गया 41 सेंटीमीटर, यानी जो हुआ जो टाइल होगी उसकी बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी, वर्गाकार की जो भुजा होगी उसकी 41 सेंटीमीटर होगी। वर्गाकार का मतलब वो लंबाई चौड़ाई सारी बराबर हो, या इसके बराबर होगी या इसके बराबर, ये चारों क्या होगी, सॉरी ये चारों एक दूसरे के बराबर होगी। वर्गाकार का वर्ग का मतलब है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी चारों भुजाएं कितनी होगी 41 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि उसने बोला भी है वर्गाकार होनी चाहिए टाइल। तो इनका मैसा 41 हो गया, यानी इसकी भुजा कितनी होगी 41 होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर हो जाएगा। और कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि कमरा कैसा है आयताकार, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो आयताकार है। तो जो फर्श का क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो यह जो जितनी टाइल होगी वह टाइल आ जाएगी भाग देने से। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 721 तथा महत्तम समवर्तक 103 है, सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का योग 721 महत्तम समवर्तक 103 है। प्रत्येक संख्या गुणज में क्या होता है, मैसा जरूरी, क्योंकि मैसा क्या है उभयनिष्ठ होता है। या सभी जिन संख्याओं का मैसा लेते हो उनमें मैसा क्या होता है, उनमें जो उनके गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या होती है वो होता है। तो यानी मैसा तो प्रत्येक संख्या में होगा, तो मैसा का मतलब है प्रत्येक संख्या गुणज में मैसा जरूर होता है। तो मैसा जरूर होता है क्योंकि मैसा बराबर उभयनिष्ठ संख्या भाज्य गुणनखंड, मैसा क्या होता है उभयनिष्ठ होता है, तो इसलिए वो सबके तीनों संख्याओं का गुणज में अवश्य होता है। तो जब गुणज में होता है तो हम मान लेंगे पहली संख्या क्या है, मैसा इसने 103 दिया, 103 गुणा ये मान लिया। दूसरी संख्या क्या है, या मान लेंगे 103 गुणा बी, क्योंकि मैसा तो जरूर होगा दोनों में, ठीक है। और सहभाज्य संख्या हमने मान ली ए भी है,
सहभाजी यानी ए बी जो संख्या ये जो है ये एक दूसरे से नहीं कटती, ये भी मानना पड़ेगा आपको कि ये जो ए बी संख्या हमने मानी है ये एक दूसरे से नहीं कटती। और इनके और पहली संख्या 103 का मैं में गुणा की और दूसरे की भी 103, तो ये पूरी संख्या बन जाएगी इस तरह। तो अब प्रश्न अनुसार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो मैं से ये पहली संख्या जमा दूसरी संख्या क्या है 721, दोनों संख्या का योग 721 कह रहा है वो 721। तो 103 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद में ये इधर भाग में चला जाएगा गुणा से, तो ये a प्लस बी क्या आ जाएगा 7, और 7 को जब आप देखोगे तो 7 बराबर कहीं का होता है, या तो 1 और 6 7 हो जाएगा, या 2 और 5 7 हो जाएगा, या 3 और 4 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार, और इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये क्या है, ये इसने पहले बताया कि ए और बी सहभाज्य है, यानी एक दूसरे से नहीं कटने चाहिए। 1 6 से नहीं कटता, 6 1 से नहीं कटता, 2 5 से नहीं कटता, 5 2 से नहीं कटता, 3 4 से नहीं कटता, 4 3 से नहीं कटता, इसलिए ये सहभाज्य ए भी क्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, और नहीं तो ये क्या होगी, ये इसकी शर्त को पूरा नहीं करेगी। तो संभावित जोड़े क्या हो जाएंगे, अब ए बी ये हो गए, तो यहाँ पे संख्या निकाल लेंगे, इसमें एक ही गुणा कर देंगे, इसमें बी की, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये हो जाएगा, तो ये इस प्रकार संभावित 3 जोड़े हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1912 तथा मैं से 16 है, ऐसी संख्याओं के सभी संभावित जोड़े ज्ञात करें। गुणनफल कितना है, इतना, और मैं से कितना है, इतना। सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मैं से गुणा लैस है, ये है इसका सूत्र। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनका मैं से गुणा लैस है। तो यहां से देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही ए बी है, सहभाज्य संख्या मान लेंगे, मैं से कि इनके गुणज में होगा, तो पहली संख्या 16 ए हो जाएगी, दूसरी संख्या 16 बी हो जाएगी। तो सूत्र क्या है, दोनों संख्याओं का सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा इनका मैं से गुणा लैस है, तो दोनों संख्या कितनी है, 16 ए गुणा 16 बी हो जाएगी, और मैं से गुणा वो लैस है गुणा मैं से हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ 16 से 1912 77 पर कट जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। संभावित जोड़े क्या हो जाएंगे, संभावित जोड़े हो जाएंगे 1 77 और 11 7 77, ठीक है, संभावित जोड़े हो जाएंगे इसके ये। तो अब ए बी का मान इनमें रख देंगे, तो जो संख्याओं के संभावित जोड़े क्या होंगे, संख्याओं के संभावित जोड़े होंगे 16 गुणा 1 और 16 गुणा 77, 16 गुणा 1 और 16 गुणा 77, एक ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 गुणा 7 और 16 गुणा 11, एक ये हो जाएगा, दो संभावित जोड़े हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, संभावित जोड़े, या फिर पूछ लेगा कि इसका बिना संभावित भी मैंने कराया था दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैस है 250, ये 2520 है, मैं से 12 है, इनमें से यदि एक संख्या 504 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है, पहली संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर इनका लैस है गुणा इनका मैस है। तो देखो वही मैस है 12 हो गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, अच्छा लैस है मैस दे दिया, एक संख्या दे दी, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 504 दे दी गुणा दूसरी संख्या, और लैस है मैस हो गया, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, पहली संख्या इनके भाग में चली जाएगी, बराबर 60 आ जाएगी काट पीट के। तो अगर उसने एक संख्या दे दी तो हमें फिर इसकी गुणा मानने की जरूरत नहीं है संख्या, क्योंकि एक संख्या दे दी। देखो 12 से 504 अवश्य कटेगा, क्योंकि ये इसका 12 क्या है, 12 से लैस है भी कटेगा और 504 भी कटेगा, और जो दूसरी संख्या आएगी वो भी कटेगी, मैस ऐसे सारी चीजें कटेगी। 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, ये तो कट गया, और ये भी कटेगा, 12 दूनी 24 और एक बच गया, 12 का 12, ये भी कटेगा। तो लैसा भी कटेगा, दोनों संख्याएं भी कटेगी, मैस है सब संख्याओं को और लैसा को सभी को काटता है। अगर नहीं कटेगी तो वो उसका ना तो लैसा होगा ना वे उन संख्या। दोस्तों आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में समझेंगे, अब यहीं तक था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।